अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्टोरिकल लुक। यानी कि अब फ़ोटो हमारा जो मेन वो है वो फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। ये हमारे पास आज का मेन टॉपिक है। आज इस पर ब्रीफली कंप्लीटली बात करेंगे इंशाल्लाह रहमान। लास्ट तक वीडियो देखिएगा कि इसकी जो हिस्ट्री क्या है और इसकी आज तक जो थ्योरी चली आ रही है वो क्या है। आज इस पर बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हिस्ट्री पर कैसे कैसे काम हुए हैं। ओके, तो सबसे पहले है हर्ड्स। सबसे पहले जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर काम करने वाले जो है ना साइंसदान साइंटिस्ट वो है हर्ड्स। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने ये कहा था कि मेटल सर्फेसिस इमिट चार्जेस ऑन एक्सपोजर टू लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट। यानी कि इन्होंने ये कहा था कि जब बॉडी पर ये मिसाल तो एक मिनट हम इधर पीटी ले रहे हैं। ये देखें कि ये मिसाल के तौर पर हमारे पास बॉडी, अगर इस पर लाइट फॉल कर रही है, कौन सी लाइट? अल्ट्रा वायलेट लाइट। ओके, अगर इस पर यानी कि फॉल कर रही है तो इसमें से चार्जेस बाहर निकलेंगे। ओके, किसी भी वो डायरेक्शन में हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आने वाली इंसिडेंट लाइट वो किस डायरेक्शन में आ रही है, उस पर डिपेंड करेगा। तो उसकी बिना पर इस बॉडी में से चार्जेस बाहर निकलेंगे। इसने सिर्फ इतना काम किया था कि इसमें से बॉडी में से चार्जेस जब इस पर लाइट फॉल करेगी तो लाइट की वजह से यहाँ से जो चार्जेस होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। इन जो था ना हर्ट्ज, इन्होंने बस इतना कहा था। इन्होंने मजीद यही नहीं कहा था कि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या प्रोटॉन निकलेंगे, न्यूट्रॉन। बस इन्होंने यही कहा था कि जब बॉडी पर इनसे लाइट फॉल करेगी तो इसमें से चार्जेस बाहर निकलेंगे। ओके, तो उसके बाद थे हाला वाचीज। इन्होंने 1888 में यानी 1888 में ये एक्सपेरिमेंट अपना किया था। तो इन्होंने कहा था इमिटेड चार्जेस आर नेगेटिव। इन्होंने यही कहा था कि जब बॉडी पर लाइट फॉल की जाती है तो इसमें से चार्जेस जो निकलते हैं वो नेगेटिव होते हैं। इन्होंने बस इतना कहा था। ओके, तो उसके बाद 1899 में यानी कि 1899 में जे थॉमसन, ये काफ़ी मशहूर नाम है, इन्होंने काम किया था एक्सपेरिमेंट। इन्होंने कहा था कि इमिटेड चार्जेस आर इलेक्ट्रॉन्स और फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, तो जो हैलोवर्स इन्होंने भी यही कहा था कि नेगेटिव है। ओके, तो इन देखें कि जो थॉमसन है, इन्होंने भी यही कहा था कि जब बॉडी पर लाइट फॉल करवाई जाती है तो इसमें से जो चार्जेस बाहर निकलते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मींस नेगेटिव चार्जेस होते हैं, और इन नेगेटिव चार्जेस को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। ये फोटो का लफ्ज़ कैसे आया ये मैं लास्ट पे यानी कि वीडियो के दौरान बता दूंगा। अब मैं यानी कि सेपरेटली नहीं बताऊंगा, नहीं तो वो वीडियो लंबी बन जाएगी। ओके, अब फिर आते हैं फिलिप लिनार्ड। इन्होंने बेस्ट काम किया था इस पर, फोटो इलेक्ट्रिक पर, लेकिन चवलवाज की थी बार में। यानी कि वो आइंस्टाइन ने अपने नाम में यानी कि करवा लिया था। चलो देखते हैं वो कैसे क्या हुआ कैसे हुआ। तो फिलिप लिनार्ड 1902 में यानी कि 1902 में स्टडीड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन्होंने क्या कि पॉइंट्स दिए थे। उन्होंने ये कहा था कि लिनार्ड ने फिलिप लिनार्ड ने पहला इलेक्ट्रॉन इमिटिंग विद रेंज ऑफ वेलोसिटीज के। इन्होंने ये कहा था कि जो बॉडी में से चार्जेज इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं वो एक ख़ास रेंज होती है इनकी, कि वो एक ख़ास रेंज यानी कि इतनी अगर आने वाली इंसिडेंट जो लाइट फॉल हो रही है अगर इसकी इतनी वैल्यू है, एनर्जी है, तब इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ओके, या फिर जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर बाउंडेड हैं ब्लैक बॉडी के, या जो मेटल सरफेस है, सॉरी मेटल सरफेस है, इसके अंदर जो एटम्स बॉन्डेड हुए हैं, तो उसकी एनर्जी भी इस पर यानी कि इस इन्होंने बताई थी लिनार्ड में कि ये भी इफेक्ट करती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। ओके, सेकंड बात आई थी कि काइनेटिक एनर्जी।
ये के है, ओके। काइनेटिक ये मैक्सिमम है, यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द एक्साइटिंग लाइट। सेकंड बार इन्होंने ये कही थी कि जो आने वाली लाइट है, ये इंसिडेंट लाइट इसको कहते हैं, जो ये आने वाली लाइट है इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो, सॉरी, जो इस मेटल सरफेस की काइनेटिक एनर्जी होगी वो आने वाली इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगी। अब इसको भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे ब्रीफली, अलग-अलग नहीं कर सकते इधर, ओके। अब जो थर्ड पॉइंट दिया था इन्होंने ये कहा था कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीजेज विद फ्रीक्वेंसी, कि जो बॉडी पर यानी कि मेटल पर आने से ये लाइट है, इंसिडेंट लाइट है, यानी कि जो लाइट फॉल कर रही है इसकी फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो मैक्सिमम वो होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, ओके। अब इस इन तीनों चीज़ों पॉइंट को हम अब ब्रीफली बात करने लगे हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट है इसका, ओके। एक्सपेरिमेंट में देखें कि क्या क्या है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक ट्यूब है, ये ट्यूब है, इसके अंदर हमने ये कलेक्टर रखा हुआ है और ये हमारे पास मेटल इमीटर है, ओके। और इसको हमने साथ कनेक्ट किया है इसको वोल्ट मीटर के साथ और एम्पेयर एमीटर के साथ, और फिर मजीद इसको हमने कनेक्ट किया है बैटरी के साथ, और ये रजिस्टर है। एमीटर क्या काम करता है, एमीटर मतलब फाइंड करेगा करंट कि इस सर्किट में से करंट कितना गुजर रहा है, और ये वोल्ट मीटर को आपको तो पता है वोल्ट मीटर क्या होता है, ओके। अब क्या है, अब इस पर हम लाइट फॉल करवाएंगे इस पर, ये जो ये है हमारे पास, ये है मेटल सरफेस है, जिसे हम दूसरे अल्फाज में मेटल इमीटर कहते हैं। जब इस पर लाइट फॉल होगी तो इसमें से जो होना इलेक्ट्रॉन्स, जो हमने पीछे में बात की है, यानी कि चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और ये इस तरफ निकलेंगे, वो इस तरफ मूव करना शुरू करेंगे, यानी कि ये कलेक्टर है। ये कलेक्टर इन इस मेटल से निकलने वाले जो चार्जेस होंगे यानी इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपनी तरफ खींच लेंगे। तो इतना तो इतना इतना बता दिया। अब हम थ्योरी के साथ साथ इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहला पॉइंट, फोटो इलेक्ट्रॉन्स ओवरकम द रिटार्डिंग पोटेंशियल एट कलेक्टर एंड मेक इट टू एमिटर करंट एट वी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस वो, ओके। यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स ओवरकम द रिटार्डिंग पोटेंशियल एट कलेक्टर एंड मेक इट टू एमिटर करंट एट वी, यानी कि जो होंगे ना फोटो, अच्छा अब ये बात आ गई फोटो इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया था पीछे मैं फोटो इलेक्ट्रॉन बताऊंगा, वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स, अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ना बाहर इस मेटल सरफेस से इस लाइट की वजह से, उसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे, ओके। ये फोटो क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर हम इस लाइट को क्लासिकल देखें तो क्लासिकल देखने के बाद हम इस यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे, लेकिन जब इसी फेनोमेना यानी कि इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, इसी फेनोमेना को हम क्वांटम फिजिक्स में यानी कि मॉडर्न फिजिक्स में डिस्कस करेंगे तो इस यहाँ से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे, चूँकि जो यहाँ इंसिडेंट लाइट होती है फोटोन की शक्ल में होती है, ओके, जिसकी वजह से हम इसे फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब बात, अच्छा यही पहला पॉइंट चल रहा है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स ओवरकम द रिटार्डिंग पोटेंशियल एट कलेक्टर एंड मेक इट टू एमिटर, यानी कि जब इस पर लाइट फॉल करेगी तो अगर जो फॉल करने वाली लाइट है इसके पास इतनी एनर्जी है कि यहाँ मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, तो वो फोटो इलेक्ट्रॉन कलेक्टर पर चला जाएगा और कलेक्टर की वजह से यहाँ से करंट पैदा हो जाएगा, तो ये एमिटर करंट को फाइंड कर लेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस यहाँ पर मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। अब दी फोटो इलेक्ट्रॉन्स डेट आर स्लोअर विल बी रिपेल्ड बाय कलेक्टर प्लेट, दी फोटो इलेक्ट्रॉन्स डेट आर स्लोअर विल बी रिपेल्ड बाय कलेक्टर प्लेट। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये लाइट इस पर मेटल सरफेस पर फॉल कर रही है तो जो होंगे ना यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे हायर एनर्जी वाले वो तो बाहर जाएंगे जिनके पास एनर्जी ज़्यादा होगी,
वो तो कोलेक्टर के पास चले जाएंगे, यानी कोलेक्टर उनको खींच लेगा। लेकिन जिनके पास एनर्जी कम होगी, यानी कि वो मेटल सर्वर से थोड़ा सा बाहर निकल आई या फिर मेटल सरफेस के अंदर ही हैं, लेकिन वो अपने दूसरे मेटल से अलग हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं, तो ये कलेक्टर उन इलेक्ट्रॉन्स को मेटल इस मेटल सरफेस से अपनी तरफ खींच लेगा। यानी कि ये भूखा होता है एक तरह का। ये हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स जो खुद ब खुद चले जाते हैं, लेकिन जो लोअर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या जो बाहर निकल रहे होते हैं या निकल चुके होते हैं या मेटल सरफेस के अंदर सेपरेटली हो चुके हैं ना, तो वो कलेक्टर उनको अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो ये सेकंड इधर पॉइंट था। ओके, ये सेकंड पॉइंट। अब आगे देखते हैं मजीद इसको कि इंक्रीजिंग वोल्टेज टू मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू, स्टॉपिंग वोल्टेज सच एज सेज Vs स्टॉपिंग पोटेंशियल सच दैट करंट गो जीरो। अब इसका मतलब क्या है कि दोबारा फिर देखिए, इंक्रीजिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल टू मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू स्टॉपिंग वोल्टेज सेज Vs सच दैट करंट गो जीरो। अब इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू को हम इंक्रीज कर देंगे, तो जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे वो उनकी तादाद बहुत ही कम हो जाएगी। अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू यानी कि ना मिनिमम है ना मैक्सिमम ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाते रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की ये तादाद में कमी होती जाएगी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक जाने के लिए बहुत कम जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स कम जाए यहाँ का जाए, तो यहाँ जिसकी वजह से इधर जो होगी ना करंट, वो भी कम पैदा होगा, करंट कम क्रिएट होगा। ओके, next point, we have approached the maximum limit onto which electrons can make it to the circuit। ये जनरल इंफॉर्मेशन है कि जो निकलने यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो करंट पर ही डिपेंड यानी कि जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा करंट पैदा होगा। ओके, अब ये छोटा सा रिलेशन है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि ये इस पर डिपेंड करती है और ये इस पर डिपेंड करता है। ओके, अब इसको काइनेटिक एनर्जी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/mv² ये मैक्सिमम है, यानी कि ये v², यानी कि जितनी ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मतलब यानी कि वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल है यानी कि ज़्यादा होगा। ये रिलेशन था। अब आगे देख लें कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, यानी कि जो इस पर लाइट फॉल कर रही है, अगर इसकी लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उतने ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। यानी कि इंटेंसिटी अगर लाइट की ज़्यादा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही ज़्यादा निकलेंगे। तो हम ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन अगर हासिल कर लेते हैं, जिसका मतलब ये क्या है, ये इंटेंसिटी एक्सेस पर वाई एक्सिस पर ये करंट है, ये करंट है, आई से शो डिनोट किया है इसको। स्ट्रेट लाइन यही शो कर रहा है कि जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा वैसे वैसे ही इंटेंसिटी, यानी कि जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे ही करंट इंक्रीज होगा। इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे तो करंट इंक्रीज होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये देखें, ये भी एक रिलेशन है कि फॉर वेरिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट स्टॉपिंग पोटेंशियल आल्सो वेरीज अकॉर्डिंगली, सो डज काइनेटिक मैक्सिमम। ये एक्सेस पर हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है, तो ये रिलेशन है फ्रीक्वेंसी और इलेक्ट्रिक करंट के दरमियान, यानी कि ये मुख्तलिफ रेंज पर फ्रीक्वेंसीज हैं और उसी के हिसाब से हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। अब
हमारे पास केसेस इसके आ जाते हैं। फर्स्ट केस हमारा कि काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट इन इंटेंसिटी। काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट इंटेंसिटी। ये देखें कि इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट फोटो करंट इंक्रीजेज बट स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन्स सेम। यानी कि इंटेंसिटी के इंक्रीज करने के साथ जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज करती जाएगी वैसे वैसे हमारे पास जो फोटो करंट होगा ना वो इंक्रीज करता जाएगा। यानी कि ये देखें कि जैसे जैसे हम इस लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे ज़्यादा। जितने इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा बाहर निकलेंगे वो इधर जाएंगे और इधर से हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट वैसे वैसे इंक्रीज करता जाएगा। ओके, अब ये देखें सेकंड बात इधर इसमें यह है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल मेन सेम, कि स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे पास सेम रहेगा। ये देखें मिसाल के तौर पर हमारे पास ये इंटेंसिटी 1 है, ये इंटेंसिटी 2 है, इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है। ये तो हो गया ना, यानी कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर ये लोअर वैल्यू है, ये हाई वैल्यू है वाई एक्सिस पर। लेकिन एक्स एक्सिस पर इसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल ये देखिए एक ही जगह पर मिल रहा है। इसका मतलब है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल remains constant in this case when the intensity of light increasing. Okay, अब stopping potential or kinetic energy, maximum kinetic energy does not depend upon the light intensity। जिस तरह इधर से देखेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल जैसे कांस्टेंट है वैसे ही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। यानी कि व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इंक्रीजेज then the stopping potential or kinetic energy will not change। okay, in classical theory, लेकिन जब के यानी कि ये क्वांटम थ्योरी में चूँकि हम इसको स्टडी कर रहे हैं कि क्वांटम थ्योरी में स्टॉपिंग पोटेंशियल और हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल और हमारे पास जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ये इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करी। लेकिन क्लासिकल थ्योरी में काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, लेकिन ये क्लासिकल थ्योरी में है। लेकिन अब हम क्वांटम थ्योरी में उसको स्टडी कर रहे हैं, क्वांटम थ्योरी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, सेकंड केस देखें कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लीनियर फंक्शन ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी। अब इसका क्या मतलब है, ये ग्राफ देखें और ये नीचे थ्योरी देखें। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द वर्क फंक्शन को हम इसे डिनोट करते हैं associated with the binding energy of an electron। maximum kinetic energy is directly proportional to the frequency। ओके, ये देखें कि जैसे जैसे हमारे पास फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, ये देखें जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी की बढ़ती, चूँकि फ्रीक्वेंसी इस साइड पर बढ़ रही है, इस साइड पर कम हो रही है। चूँकि देखें लाइन इस तरफ जा रही है, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती जा रही है। ओके, अब इस पॉइंट को जिस पॉइंट पर यहाँ ये कर्व मिल रहा है इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड टू इमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। मतलब यानी कि ये देखें कि जो लाइट इस पर फॉल कर रही है, इस लाइट के पास कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जो कि यहाँ से इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलवा सके। इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए और उस फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ओके, ये फ्रीक्वेंसी है। अब पॉइंट तो यहाँ लगा, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या मतलब है? ये लिखा हुआ इधर मैंने, इमिट्स नो फोटो इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द लेस फ्रीक्वेंसी। यानी कि अगर ये लाइन यहाँ मीट करती, यहाँ करती, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम यहाँ वैल्यू हो जानी थी, जो कि अब मिसाल के तौर पर ये लाइन यहाँ मिल जाती है मिसाल के तौर पर। तो अब इस केस में जो हमारे पास हो गया ना, ये इलेक्ट्रॉन
वो नहीं बाहर इमिट होंगे, क्योंकि इसके पास इतनी फ्रिक्वेंसी नहीं है कि वो एक मेटल सर्फेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलवा सके। इसलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इस रेंज में जब भी कोई ग्राफ बनेगा उस केस में कोई भी इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर नहीं निकलेगा। ओके, यानी कि यहाँ लिखा गया है कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू काइनेटिक एनर्जी, कि जैसे जैसे इंक्रीमेंट फ्रीक्वेंसी की तादाद इधर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी की भी बढ़ती जाएगी। ओके, अब हमारे पास इसका जो थर्ड और लास्ट केस है वो ये है कि इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स ऑफ फोटो करंट। इसका क्या मतलब है कि अ टाइम ऑफ 1 into negative 9 second and not more is observed experimentally between the light falls on metal and photoelectron emit। इसका क्या मतलब है, ये देखें कि हम क्लासिकल थ्योरी में ये देखते समझते थे कि जब लाइट इस सरफेस पर पड़ेगी तो कुछ टाइम लेगी, कि यानी कि 1 मिनट बाद या 30 सेकंड बाद, 30 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद या 10 सेकंड के बाद, यानी कि कुछ ना कुछ टाइम लगता है। इधर जब लाइट इस पर फॉल करेगी कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, तो टाइम लगने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ये हम कंसीडर करते थे क्लासिकल थ्योरी में। लेकिन क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि जैसे ही लाइट इस पर फॉल करेगी जैसे ही लाइट फॉल कर रही है वैसे ही उस यानी कि यहाँ तक जाएंगे, यानी कि जब इस पर लाइट फॉल करेगी वैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आए, यानी कि टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा क्वांटम थ्योरी में। क्वांटम थ्योरी कहती है अगर टाइम लगता है तो कम से कम इतना लगेगा, यानी कि 1 सेकंड का देख ले कितना नेगेटिव हिसाब में लगेगा, यानी कि बहुत ही मिनिमम टाइम लगेगा, यानी कि ना होने के बराबर टाइम लगेगा। ये क्वांटम थ्योरी में हम यानी कि कंसिडर करते हैं। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी इस वीडियो की, लेक्चर की। अगर फिर भी कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। अगर अब आपने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया, ये हमारे चैनल का नाम है। अगर इस चैनल को आपने अभी तक हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और लाइक कर दें, शेयर भी कर दें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।